गाइस, अगर आप मुझसे पूछोगे कि कार के लिए इंपॉर्टेंट एक्सेसरी कौन सी है तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि वो है डैश कैम। और आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ वाइव के i440 4K डैश कैम के बारे में। इसे मैं पिछले कुछ हफ्तों से यूज कर रहा हूँ एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो भी इसके प्रोज है और कॉन्स है सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब देखो, डैश कैम इंपॉर्टेंट क्यों है। जिस तरीके से इंडिया में रोड रेज बढ़ रहा है, अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो तो उस सिचुएशन से आपको डैश कैम ही बचा सकता है अगर आपकी गलती नहीं है। तो इसलिए डैश कैम इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर आप किसी डैश कैम के लिए जो है चेकआउट कर रहे हो और बजट में अगर आपको कोई डैश कैम चाहिए तो क्या ये आपके काम का है या नहीं, इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये डैश कैम पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो इसके बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जरूर से चेकआउट कर लेना और नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा। अगर आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग और बॉक्स कंटेंट की। देखो, इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। फ्रंट साइड पे आपको डैश कैम का इमेज देखने मिल जाएगा, वाइव की ब्रांडिंग दी गई है, डैश कैम i440 4K भी यहाँ पे दिया गया है और बॉटम में आप कुछ चीजें चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बॉक्स के नीचे के साइड पे भी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने मिल जाते हैं। जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे, बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको डैश कैम मिल जाता है। डैश कैम के अलावा आपको 12 वोल्ट कार अडेप्टर भी दिया गया है और केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लिप्स आपको मिल जाती है जो विंडशील्ड के ऊपर या फिर कार के ऊपर आप कहीं पे भी चिपका सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्टिकर भी मिल जाता है। वैसे इसके ऊपर भी एक स्टिकर लग के आता है, लेकिन टेस्टिंग के बाद मैंने उस स्टिकर को निकाल दिया था तो दूसरा स्टिकर मैं यूज कर सकता हूँ। एक छोटा क्लॉथ भी आपको मिल जाएगा, तो विंडशील्ड साफ करने के लिए डैश कैम माउंट करने से पहले उस क्लॉथ को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यूजर मैनुअल भी मिल जाता है और वारंटी कार्ड भी मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाएगी और वो है हार्डवायर किट। अब यूजुअली हार्डवायर किट आपको अलग से बाय करनी पड़ती है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको अलग से बाय नहीं करनी पड़ेगी, ये बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। पार्किंग के दौरान मॉनिटरिंग करने के लिए हार्डवायर किट आपके काम आने वाला है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ओवरव्यू की और बिल्ड क्वालिटी की। प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड के साथ ही आता है और ऊपर जहाँ पे ये बेस प्लेट आपको दिख रही है इसे आप इजीली निकाल सकते हो। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म आपको मिल जाती है वो विंडशील्ड पे आप लगा सकते हो, उसके ऊपर आप बेस प्लेट को चिपका सकते हो और उसके बाद डैश कैम इस बेस प्लेट पे आप अटैच कर सकते हो। ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट साइड पे आपको कैमरा मिल जाता है जिसे आप इस तरीके से अप एंड डाउन टिल्ट भी कर सकते हो। डैश कैम के टॉप साइड पे आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, मिनी यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा। राइट साइड पे कुछ नहीं है, लेकिन बॉटम में यहाँ पे आपको 4 बटन मिल जाते हैं। जहाँ पे आर लिखा है वहाँ पे रीसेट का ऑप्शन दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे माइक का ऑप्शन मिल जाता है और एसडी कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा। और डैश कैम के बैक साइड पे आपको 2 इंच का आईपीएस डिस्प्ले भी मिल जाता है। अब स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर डैश कैम 4K रेजोल्यूशन में वीडियोस जो है शूट कर सकता है, वो भी एट 30 FPS। इस डैश कैम का जो फील्ड ऑफ व्यू है 170 डिग्री दिया गया है। बाकी चीजों की बात करूँ तो जैसे बताया 2 इंच का आईपीएस डिस्प्ले जो है आपको बैक साइड पे मिल जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी रिकॉर्डिंग भी ये कर सकता है, जी सेंसर का ऑप्शन दिया गया है, तो किसी सडन इंपैक्ट पे जो है वो पर्टिकुलर वीडियो ये अलग से सेव करके रखता है। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो 256 GB तक का मेमोरी कार्ड इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए नोवाटेक का चिपसेट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। बिल्ट इन माइक्रोफोन है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना होगा तो एप्लीकेशन के अंदर उसे ऑफ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। पार्किंग मॉनिटर का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हार्डवायर किट आपको साथ में मिल जाती है, तो अगर आपको पार्किंग मॉनिटरिंग भी करनी होगी तो हार्डवायर किट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। रही बात वारंटी की, तो ये डैश कैम 1 साल के वारंटी के साथ आता है। गाइस, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यूजर मैनुअल के अंदर भी इंस्टॉल जो है कैसे करना है डैश कैम को वो दिया गया है, तो उसे भी आप रेफर कर सकते हो। जब ये पावर से कनेक्ट हो जाता है, एसडी कार्ड आपने इंस्टॉल कर दिया है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एप्लीकेशन के अंदर बस डैश कैम को सिलेक्ट कीजिए। ये डैश कैम वाईफाई जनरेट करेगा, तो उस वाईफाई से आपको कनेक्ट करना है अपने फोन को और सेटअप प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा सेटअप है, आप घर बैठे बैठे इजीली कर सकते हो। अब एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलता है शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो लाइव फुटेज आप चेकआउट कर सकते हो। जब डैश कैम रिकॉर्डिंग कर रहा है उसी टाइम पे आप वो सेम फुटेज मोबाइल के ऊपर देख पाओगे। इसके अलावा मैनुअली पिक्चर्स क्लिक करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। रिकॉर्डेड फुटेज चेक करने होंगे तो एल्बम का सेक्शन भी आपको बॉटम में ही मिल जाएगा। सेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो साउंड या फिर माइक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। लूप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो इंटरवल जो है आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हो। कोलिजन सेंसिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो उसके भी अलग अलग लेवल जो है आप अपने हिसाब से सेट कर देना। और तो और
यहाँ पे आपको इमेज और वीडियो का रेजोल्यूशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। रीसेट भी अगर आपको करना होगा तो एप्लीकेशन के अंदर भी ऑप्शन मिल जाता है और रीसेट का ऑप्शन आपको डैश कैम के अंदर भी मिल जाएगा। अब डैश कैम के ऊपर जो बटन्स दिए गए हैं वहाँ पे उसकी मदद से भी आप सेटिंग्स कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है और सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। रिकॉर्ड सेटिंग में कैमरा से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो आप एडजस्ट कर पाओगे और सिस्टम सेटिंग्स में जो सेटिंग्स हमने एप्लीकेशन के अंदर देखी वही सेटिंग्स हम डैश कैम थ्रू भी कर सकते हैं। सेटिंग्स की तो बात हो गई, अब बात करते हैं वीडियो आउटपुट के बारे में कि भाई जो फुटेजेस ये रिकॉर्ड करता है ये किस तरीके से निकल के आती है। अब डे टाइम फुटेज की अगर मैं बात करूं तो फुटेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक्सपोजर थोड़ा सा बैलेंस हो सकता था लेकिन ओवरऑल सैचुरेशन और जो ओवरऑल फुटेज है वो काफ़ी बैलेंस्ड आपको देखने मिल जाती है। विजिबिलिटी की बात करूं तो विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्लैरिटी के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। जो नंबर प्लेट रीडेबिलिटी है, अगर सामने वाला व्हीकल 15 टू 20 फीट्स के रेंज में है तो आप नंबर प्लेट को ईजिली पढ़ सकते हो और उस दौरान अगर डायरेक्ट लाइट नंबर प्लेट के ऊपर नहीं गिर रही तो विजिबिलिटी अच्छी है। अगर डायरेक्ट लाइट गिर रही होगी तो वहाँ पे विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। और वैसे छोटी नंबर प्लेट भी अगर होगी, बस वो क्लियर होगी तो आप उसे ईजिली चेकआउट कर सकते हो। तो ओवरऑल विजिबिलिटी, क्लैरिटी जो आउटपुट है मेन कैमरा से, वहाँ पे आपको डे टाइम में सच कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही क्लियर आउटपुट आपको मिल जाता है। अब बात करूँ लो लाइट या फिर नाइट टाइम फुटेज की, तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे वो ये है कि कॉन्ट्रास्टी फुटेज है। नॉइज़ डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत देखने मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली नॉइज़ फ्री वीडियो आउटपुट आपको मिलेगा। नॉइज़ थोड़ा बहुत नोटिस हो जाता है। जो ब्राइटर एरियाज़ है गाइस वो कभी कभार बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट टाइम पे भी या फिर लो लाइट में भी आपको विजिबिलिटी जो है अच्छी मिलेगी। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो आउटपुट है वो नाइट टाइम में भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अब बात करूँ यहाँ पे नंबर प्लेट रीडेबिलिटी की, तो गाड़ी की हेडलाइट अगर सामने वाले नंबर प्लेट पे डायरेक्टली गिर रही है तो वो नंबर प्लेट को बेसिकली ओवर एक्सपोज कर देता है। तो उस सिचुएशन में आप जो है नंबर प्रॉपरली रीड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर गाड़ी थोड़े से डिस्टेंस पे है या फिर साइड में कहीं पे है जहाँ पे लाइट डायरेक्टली नंबर प्लेट के ऊपर नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आप नंबर प्लेट को नाइट टाइम पे भी बहुत अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। और रही बात छोटे नंबर प्लेट की, तो क्योंकि 4K रेजोल्यूशन ये डैश कैम सपोर्ट करता है तो आप किसी भी टाइम पे वीडियो को पॉज करके जूम इन करके नंबर्स अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। अगर कोई छोटा व्हीकल पास में ही है तो वहाँ पे जूम करने की जरूरत नहीं है, नंबर्स बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो वाइव के i440 डैश कैम से अच्छा खासा आउटपुट आपको डे टाइम पे और नाइट टाइम पे मिल जाएगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस डैश कैम के अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको स्टारविश 2 का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका डुअल डैश कैम वाला वेरिएंट बाय करते हो तो इसमें फ्रंट और बैक का कैमरा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टारविश 2 सेंसर का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टारविश 2 सेंसर से नाइट टाइम पे जो नंबर प्लेट ओवर एक्सपोज हो रही है हेडलाइट की वजह से वो नहीं होगी। आपको ऐसे सिचुएशन में भी जो है नंबर प्लेट बहुत अच्छे से विजिबल हो जाती है। बस स्टारविश 2 सेंसर वाले जो डैश कैम है वो थोड़े से हायर साइड पे कॉस्ट करेंगे। तो अगर आप इसका वो दूसरा वेरिएंट बाय करते हो तो वो आपको 10,500 के आसपास कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर आप ये सिंगल डैश कैम वाला वेरिएंट बाय करते हो जो स्टारविश 2 सेंसर के साथ नहीं आता है, ये पर्टिकुलर डैश कैम आपको 5,500 या फिर 5,600 के आसपास कॉस्ट करेगा। अब इसमें आप नॉर्मल डुअल डैश कैम वाला वेरिएंट भी ले सकते हो जो स्टारविश 2 सेंसर के साथ नहीं आता है, वो आपको 8,000 के आसपास कॉस्ट करेगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए सभी वेरिएंट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर से चेकआउट कर लेना। और अगर आपको स्क्रीन के ऊपर व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा तो उस पर भी टैप करके आप डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज पर जा सकते हो और जो भी लेटेस्ट प्राइस है या फिर ऑफर्स है वो चेक कर सकते हो। अब जो इसकी प्राइस है क्या उस हिसाब से इसे बाय करना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए, तो देखो प्रोज एंड कॉन्स दोनों को डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। आपको अगर अच्छी खासी क्लैरिटी चाहिए, आपको अच्छी खासी डिटेलिंग चाहिए डे टाइम में और नाइट टाइम में भी अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, विजिबिलिटी अच्छी चाहिए, तो ये डैश कैम आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके अलावा ये डैश कैम जो है इजी टू यूज है, आप इजीली पेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। ओवरऑल अगर क्लैरिटी या फिर जो आउटपुट है वो आपकी प्रायोरिटी है तो इस प्राइस पॉइंट पे मैं डेफिनेटली इसे रेकमेंड करूंगा। और कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो एक ही है कि नाइट टाइम पे जो चीज़ों को कभी कभार ये ओवर एक्सपोज कर रहा है वो थोड़ा सा आप बैलेंस कर सकते हो। हालांकि एक्सपोजर का एक ऑप्शन आपको एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाएगा तो उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ स्टारविश 2 सेंसर भी अगर इस मॉडल के साथ होता तो बेस्ट होता। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस डैश कैम को लेके उस हिसाब से मैं डेफिनेटली इसे रेकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप इस डैश कैम को ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो प्लीज अपने ओपिनियन या फिर अपना एक्सपीरियंस जो है कमेंट सेक्शन में हमारे बाकी के व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर कर देना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।